नमस्ते, सलाम, ग्रीटिंग्स फ्रॉम सिटीजन हेल्थ एंड टीम एकेडमी आईएपीएसएम। और आज हमारे साथ पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स की सीरीज में है डॉक्टर देवेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और एसोसिएट डीन रिसर्च भी हैं रिम्स रांची झारखंड के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं फायर सेफ्टी के बारे में। अब गर्मियां शुरू हो रही हैं, आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और लेकिन जब इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो जनरली हम समझ नहीं पाते कि क्या करें या कैसे करें या किन चीज़ों से सहायता लें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सर, मैं अपना डिस्कशन आगे करने से पहले सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि क्या-क्या बेसिक रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से घरों में, होटलों में या आस-पास की जगहों में आग लगने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल डॉक्टर रितु, जो फायर है अभी गर्मियों जैसे आपने बताया कि गर्मी के दिनों में फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ने के कारण कुछ जो भी हमारी ज्वलनशील पदार्थ घर में हो या ऑफिस में हो, उसमें आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आम जनों से ये हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा कि ये तो सतर्कता हमेशा बरतें कि किसी तरह का कोई इस तरह का कोई दुर्घटना ना हो। और जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं कि ताकि आग ना लगे, ये कोशिश करनी चाहिए। और ये जनरली आप देखेंगे कि लोगों का चाहे अगरबत्ती जलाने से लेकर, दिया जलाने से लेकर, गैस जो हम यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो हम ईंधन यूज कर रहे हैं, या फिर इवन कुछ लोग जो सिगरेट पीने की आदत है, अम, उस कारण से भी कई बार आग लगती है। और ये तो घर और ऑफिस की सेटिंग्स में हो गई। कई बार गाड़ियों में भी कुछ मशीनरी फेलियर के कारण आग लग सकते हैं। तो हम हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ आमजनों को भी ये मालूम होना चाहिए कि ये आग किस तरह की है और कैसे इससे निपटा जा सकता है। तो सर, इसी के रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल है कि फायर सेफ्टी, जैसे हम बता रहे हैं ना कि आग लग जाती है, तो उससे बचाव कितना ज़रूरी है? कितनी हानिकारक हो सकती है? अम, बिल्कुल डॉक्टर रितु, जो फायर सेफ्टी है ये कभी भी हो सकती है। और क्या है कि ये बहुत कॉमन नहीं होती है, तो लोगों का ध्यान जनरली रहता नहीं है। लगता है नहीं ठीक है, यहाँ पे क्यों आग लगी, इतने सालों से तो लगी नहीं। लेकिन जब वो आग लगती है तो एक बार में जो नुकसान होता है इनका इनका नुकसान जो है वो भरपाई नहीं की जा सकती है। वो चाहे घर में पड़े हुए अपने सामान हो, घर के सामान हो, घरेलू सामान हो, या ऑफिस में रखे हुए डॉक्यूमेंट्स हो, या आपकी गाड़ी ही स्वयं हो। तो या फिर ये कहीं भी हो सकता है, ये हादसा कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हर इंसान को इस फायर सेफ्टी की इम्पोर्टेंस मालूम होनी चाहिए, सो डैट कि कभी आगे लाइफ में कभी इस फायर जैसी दुर्घटना का सामना हो तो लोग घबराएं ना, और इसको ठंडे दिमाग से अच्छे से टैकल कर सकें इस दुर्घटना को। सर, प्लीज़ कुछ-कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करिए जिससे हम हाँ, जो क्या बोलते हैं, घटनाएँ होने वाली हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, रोक सकें। ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं या ऐसे कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं? ठीक है। तो जैसे कि यदि आपको पता चलता है कि कहीं पे आग लगी हुई है, तो आप और फायर डिपार्टमेंट भी जो है वो काफी तरह की हेल्थ एजुकेशन या एजुकेशन आम जनों के लिए वो करते हैं, ताकि लोग एजुकेटेड रहें फायर सेफ्टी के बारे में। अब आप यदि देखेंगे तो तीन चार तरह के जनरली फायर इक्विपमेंट्स, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स ऑलरेडी रहते हैं। आप ऑफिसेज में या हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। फिर एक फायर से फाइट करने के लिए आज के डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस में वाटर बेस्ड मैकेनिज्म रहती हैं। आपके छत के ऊपर, अब इवन होटल्स में आप देखेंगे कि आपके सीलिंग में और रूफ पर वाटर स्प्रिंकलिंग की मैकेनिज्म रहती है कि यदि कभी
फायर हो जाए तो वो एक्टिवेट हो जाए, तो हम उस फायर से हम अपना बचाव कर सकते हैं। तीसरा, आप कुछ पेट्रोल पंप्स में देखेंगे बाल्टी में सैंड वगैरह रखी रहती हैं कि जब यदि कहीं पे लग जाता है ऐसा, तो वहां पर वो सैंड से ही बुझा जा सकते हैं। तो कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहां पर पानी यूज होता है, कुछ कुछ कंडीशंस हैं जहां पे पानी यूज नहीं करनी चाहिए, या यूज करने से आप जो आपकी फायर फाइटिंग मैकेनिज्म है वो शायद उतनी कारगर ना हो, या फिर कई बार इसके उल्टा भी नुकसान हो सकता है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जनरली देखा गया है कि तीन तरह के अम, आग लगने की संभावना होती है। पहला, कि कहीं पे कागज, कपड़े, इस टाइप की चीजें रहती हैं जो जल रही हों, लकड़ियां जल रही हों, फर्नीचर जल रही हों। दूसरा, जो आग लगी हैं वो इलेक्ट्रिक रीजंस के कारण लगी हैं, कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग हो गई उसके कारण लगी हैं। और तीसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर गैसेस के कारण वो हुए हैं, आग लगी है। तो आप जब जो मैंने जैसे अभी बताया कि वाटर स्प्रिंकलिंग वाली जो मैकेनिज्म है, वो सिर्फ और सिर्फ कागज, फर्नीचर्स, लकड़ियों को ही बुझा जा सकता है। आप बिजली वाले जो आग है उसको नहीं बुझाया जा सकता है। उसी तरह बड़े बड़े पाइप से भी कनेक्टेड रहते हैं कि जहां पर मतलब जो नुकसान है वो कागजों में, या फिर जो फायर है वो कागजों में या फर्नीचर में हो रहा है। तो अ, तो वहां पर तो ये पानी बेस से आप काम चला सकते हैं। बट जहां पर इलेक्ट्रिक है या जहां पर पेट्रोलियम है, वहां पर ये देखना जरूरी है कि आम, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों और इलेक्ट्रिसिटी में, कि वाटर बेस्ड किसी भी तरह का यूज नहीं होना चाहिए, पानी नहीं यूज होना चाहिए। नहीं तो ये इससे ज्यादा मतलब आग बुझाने से ज्यादा ये आपको भी प्रॉब्लम कर सकता है। और बड़े बड़े जब फायर फाइटिंग वो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, तो जब बिल्डिंग में आग लगती है तो हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जब वो वाटर बेस्ड यूज कर रहे हैं तो सारी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दी जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई और दुर्घटना ना हो। आप अपने इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में या ऑफिसेज में आप जब देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स होती हैं। तो हम हर आम आदमी के लिए ये जरूरी है कि ये आना चाहिए कि फायर फाइटिंग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे यूज करते हैं और ये किस टाइप का है। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर में ABC नोटेड रहता है। जो ए है वो वाटर बेस्ड होता है, और वाटर बेस्ड मतलब ये कागज और लकड़ियों और कपड़ों से में जो आग लगी है उससे आप बचा सकते हैं। यदि उस पे BC लिखा हुआ है तो यानी कि वो पाउडर बेस्ड है। वो बी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक से जो लगी हुई आग है, और सी का मतलब होता है जो गैसियस प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनसे जो लगी हुई आग है। तो यदि आपके फायर एक्सटिंग्विशर पे ए लिखा हुआ है तो आप ये जरूर देखिएगा कि उसको इलेक्ट्रिक वाले जगह पर ना ले जाएं, नहीं तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यदि बी और सी है, पाउडर बेस्ड है, तो वो पाउडर है तो वो इलेक्ट्रिक में भी यूज कर सकते हैं और पेट्रोलियम में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत देखने की जरूरत है कि जब भी हम यदि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं तो वो किस टाइप का है, फोम बेस्ड है, पाउडर बेस्ड है या वाटर बेस्ड है। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स उसमें ABC तीनों लिखा हुआ रहता है, कि मतलब ये तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ये मतलब है कि वो पाउडर या फोम बेस्ड होगा तो जो BC है वो एक कैटेगरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब कागज और ये जहाँ पे पाउडर्स से, या फिर वो पाउडर जो होता है वो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कुछ फोम्स रहते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा रहता है, इसलिए वो
आग को बुझा देते हैं। तो इसलिए बस ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो आपने तो देख लिया कि अच्छा ये लगे हुए हैं, लेकिन कैसे चलाते हैं ये कभी नहीं देखा है। तो हर इंसान को, हर आम जनता के सारे लोगों को ये चलाना आना चाहिए कि जब यदि आग लगे तो आप टाइम इसमें ना बर्बाद करें कि इसको यूज कैसे करते हैं, आपको पहले से इस चीज के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो बेसिकली वही ध्यान रखने की बातें वही है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के टाइप आपको मालूम हो, और वो A B C के तरह के होते हैं। बहुत सारे आप देखेंगे कि सिर्फ ए बेस्ड होता है, जहां पर चांसेस है कि ऑफिसेज हों, डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हों कि ताकि वो यूज कर सके। कई बार जहां पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहता है वो B C लिखे हुए रहते हैं, या फिर A B C तीनों कैटेगरीज में लिखे रहते हैं कि आप ये तीनों कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो रहा फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में। जी, अच्छा कुछ सर, बोलना जैसे चाहते आप, हैं? हाँ, आग बुझाते वक्त जैसे ऐसी कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए कि जो बुझा रहा है उसको कोई हार्म ना हो जाए, या जी कम से बिल्कुल। कम क्षति हो लोगों को? हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिफ्लेक्स होता है कि आग लगी है तो बाथरूम से पानी लाकर उस पर डालना स्टार्ट कर दें, और अम, और ये बिना समझे हुए अपना एक्शन ले लें कि ये किस टाइप की आग है। तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसमें क्या हो सकता है कि जो आग बुझाने वाला है उसको भी हानि पहुंच सकती है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये इलेक्ट्रिक के कारण हुआ है, या फिर इसमें कागजों और इसके कारण आग लग रही है। किसी ने किसी कारण से माचिस जलाया और उसके कारण आग लग गई है, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की गैस, किचन के गैस की है। तो ये तीनों जब समझ लें उसके बाद ही वो एक्शन लें। जब आप श्योर हैं कि इसमें किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल पानी यूज कर सकते हैं आप। पानी, जब यदि फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट नहीं है कोई, तो पानी यूज कीजिए। जब आपको पता चल जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी का है, तो ये जरूर ध्यान देना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करना है, और वो भी नंगे हाथ से नहीं, क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग कहीं भी है। तो कोई ऐसा इंसुलेटिंग इक्विपमेंट आपके पास रहनी चाहिए, लकड़ी हो या फिर मोटी पॉलिथिन, प्लास्टिक बेस्ड हो, जो इंसुलेटिंग मटेरियल हो, और फिर वो ऑफ कर दीजिए। तीसरा, यदि कहीं पे गैस लीक का आपको वो हो, तो वो कोशिश करना चाहिए उस गैस लीक की जगह पर उसको स्टॉप करने का, कि यदि कोई सेंट्रल मैकेनिज्म है गैस का। और नहीं तो गैस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक बार गैस लीक करने के बाद अ, ऐसा है कि वो जैसे गैस सिलेंडर में हुआ, तो गैस सिलेंडर में गैस सिलेंडर फट भी सकता है। तो ये अपने आप को जरूर देखना चाहिए कि आग लग गई है तो आप कहीं भी घुसकर, आपको ये आइडिया नहीं है कि ये किस चीज के कारण आग लगी, और पर्टिकुलरली किचन में, तो अपनी बहादुरी दिखाकर उसके अंदर नहीं चले जानी चाहिए। एक बार 2 मिनट सोचना है कि हाँ किस कारण से हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करना है। पानी हर जगह यूज नहीं करना है। जब आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का है या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो कुछ भी आपके पास नहीं है, तो धूल मिट्टी बालू ये सब यूज करनी चाहिए। ये तो रही आग बुझाने के लिए कि आप पानी कब यूज करेंगे, धूल मिट्टी कब यूज कर सकते हैं। आ, लेकिन अब जो मुझे लगता है कि मुझे बचाना चाहिए कि फायर से रिलेटेड यदि इंसान को यदि हो जाए, फर्स्ट एड, मतलब जल जाए, अगर, हाँ, दुर्भाग्यवश किसी को कुछ हो जाए तो फर्स्ट एड इसका क्या होगा? कैसे एकदम फर्स्ट एड प्राइमरी में क्या से होना स्टार्ट चाहिए? करें? बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको किसी भी तरह का फायर से आपको जला है, तो पानी डालना ही डालना है। पहला चीज, पानी एकदम बिल्कुल डालना है। दूसरा एक ये है कि अ, कई बार होता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कारण आपके शरीर में लगा हुआ है और वो लगी हुई है। तो पानी क्या है कि
भारी होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हल्का होता है, तो हमेशा उसमें आग लपटे जा रही होती है, और पानी डालेंगे भी तो बहुत ज्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके बॉडी पे पानी आप बिल्कुल फेंक सकते हैं। जरूरत पड़े तो आप उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें, सबसे अच्छा तो है कि आपको जब भी आग लगे तो आप रोल कर जाइए अपने जमीन पर। जब आप रोल करेंगे तो जितने भी मतलब आग लगी हुई जगह है वो प्रेस होकर वो बंद हो जाएंगी। और उसके बाद फिर पानी या फिर कंबल, जैसा भी आपको अवेलेबिलिटी हो वो आप कर सकते हैं। प्रेफरेबल हमेशा पानी होगा। पानी से लोग बोलते हैं कि फफोले हो जाते हैं, फफोले होने दीजिए, वो आने वाले टाइम पे वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कांटेक्ट कर लेना चाहिए कि आगे के प्रोसीजर्स क्या हैं। ये एज अ हेल्थ केयर वर्कर ये भी समझना बहुत जरूरी है कि 50% से ऊपर यदि आपकी इंजरी होती है अपने बॉडी पे, तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है। और ये बहुत डिपेंड करता है कि आ, आ, कौन सा एरिया आपका इन्वॉल्व हुआ है जलने में। तो इसलिए एक बार आग बुझ जाए तो जितना जल्दी हो सके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उपचार अपना करवाना चाहिए, सो डैट कि कुछ इन्फेक्शन या फिर जिस तरह के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बर्न्स के बाद, उसका केयर अच्छे से रखा जा सके। थैंक यू सर, जी। थैंक यू सो मच। ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कभी किसी को इस बात का सामना ना करना पड़े। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि सब इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये ज़रूर समझें कि कितना हानिकारक ये हो सकता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसको एक भयावह घटना के तौर पे ना होने दें, इसको रोक पाएँ, इसके लिए बहुत आपकी अच्छी जानकारियाँ रहीं। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू रितु। थैंक यू।